बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तार सर। आप देखिए हमारा MH मिलाक 386। अच्छा जनाब, आज मेरे पास ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका तवक्ल बेहतरीन तवक्ल है, इंसानियत बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और गरीब परवरी ख़त्म है उन पे। उनकी अच्छी ज़ुबान, अच्छा अंदाज़, हम उनसे इतना मुतासिर हैं कि हम आपको क्या बताऊं। अभी उनके साथ रिसेंटली उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो किसी मौजज़े से कम नहीं है। तो आज वो मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं उनके पास जाता हूँ। सारी बात हम उन्हीं से पूछेंगे कि वो मौजज़ा कैसे हुआ। आए इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो आप अपने हमारे नाज़रीन को नाम बताएं, आपका नाम क्या है? शेख मोहम्मद आजम। शेख मोहम्मद आजम। अच्छा आप ये बताएं, आप रहते कहाँ पे, कहाँ? जेलम शहर। अच्छा जनाब, आप पे रिसेंटली एक बड़ा अजीब सा एक इंसिडेंट हुआ, आप ये बताएं वो वाक़या कैसे हुआ? ये मेरे पाँव पे एक कील लगी थी। अच्छा। जिसकी वजह से पाँव को पता नहीं चला, शुगर थी। अच्छा। तो थोड़ा खराब हुआ। तो बेटे ने देखा, कहने लगा आपके तो खून निकल रहा है। उसने ट्रीटमेंट की, बेहतर हुआ था। अच्छा। लेकिन बाद में फिर खराब हो गया। वो मुझे कहता रहा इंसुलिन लगवा लो, ये टीका लगवा लो टेटनस का। तो मैंने उसकी बात बेटे की नहीं मानी। तो बाद में ये मसला बना। तो सर अब गए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि आपकी टांग काटी जाएगी, अब आप नहीं बच सकते। तो टांग कटी जाएगी? जरा आप टांग दिखाएं जरा हमें आप प्लीज। ये मेरा पाँव है। ओए होए होए होए। और ये थोड़ा सा जख्म रह गया है। जख्म वो पूरा पाँव नीचे से साफ कर दिया था। ओए होए जब होए। गया हम तो हॉस्पिटल में, तो सर्जन साहब ने कहा कि इनकी टांग काटी जाएगी। 4 सर्जन थे, 3 जेंट्स थे, एक लेडीज थी। अच्छा। तो सुबह जब हुई तो गए ऑपरेशन के लिए। तो उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे यार इसके पाँव का मैं ऑपरेशन करूंगा, टांग नहीं काटूंगा। बड़े सर्जन एमन नुमानी साहब ने तो पहले बताया था कि आपकी टांग कटेगी? जी, हमने लिख के भी दे दिया था। लिख के भी दे दिया था? दे दिया, रीजन दे दिया था। अच्छा। तो उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन कामयाब हुआ। जब मैं ऑपरेशन करवा के बाहर आया तो मेरा बेटा और मेरे बेटे का मामू कहने लगे ये क्या आप टांग कटवाएं, आपका मसला बन जाएगा। तो मैंने कहा डॉक्टर बेहतर जानते हैं, और मेरे अल्लाह ने मुझ पे करम किया, उन्होंने रिस्क लिया और ये कामयाब। तो आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ, तो उनकी इस मेहनत और अपने बेटे की मेहनत से यहाँ बैठा हूँ। मेरे छोटे बेटे और मेरी फैमिली ने बढ़ चढ़ कर मेरी खिदमत की, जिसमें साहब मेरी वाइफ भी आती है, मेरी नूह भी आती है। अच्छा। और मेरी बेटी जो बीना वाले थे, मेरे ससुरालिए जो वाह वाले थे, इन सब ने बहुत मेहनत की। मेरे एक बुजुर्ग थे हाजी सरफराज अहमद साहब, तो उन्होंने दुआ की थी कि आपका पाँव नहीं जाएगा। अच्छा। हम दुआ करेंगे अल्लाह मियाँ से। अच्छा। मेरे दोस्तों ने बढ़ चढ़ कर मेरे साथ तावन किया, और 2-3 भाई थे उन्होंने तावन किया। एक आरत था, एक नवीद था, और एक भाई ज़ुबैदा थी, उनकी बेटी थी। उन्होंने कहा कि आप घबराएं नहीं। तो अल्लाह ताला ने आज मुझे सेहत दी और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अल्लाह पाक मेरे बच्चों और इन सब को अपने जनाब से नवाजे और बेहतर से बेहतर कर दे, इनकी मुश्किलें आसान कर दे, और जो भी इस मुल्क की सलामती अता फरमाए। गजा वाले मुसलमानों के पैर असलर के मुसलमानों को फजल अता फरमाए, फ़लस्तीन के अल्लाह ताला सानिया फरमाए और सब पे सानिया फरमाए। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मेरे बच्चों पे अल्लाह करम करेगा। मेरे छोटे बेटे क्या, बड़े बेटे क्या, दरमियाने बेटे, तीनों ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है। ऐसी मेहनत करने वाले अल्लाह सबको बेटे दे, आमीन। ऐसे बेटे अल्लाह सबको दे और उनकी कामयाबी हो इंशाअल्लाह ताला। मैं आज आपके सामने एक वजूद लेकर बैठा हूँ। मुझे लोगों ने कहा था कि यक्का इसका ऐलान होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी और आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। और दोबारा इस जिस्म को लेकर, मेरा जिस्म ख़त्म हो चुका था, मेरे बाजू जो थे छोटी छोटी बाजू रह गए थे, और ये सारा जिस्म। तो आज मैं देख लो सेहतमंद हूँ, आप करम हो गया। आप थोड़ा सा हमें जरा चल के दिखा सकते हैं? थोड़ा सा चल? जी हाँ, मैं अब चल सकता हूँ, बेहतरीन चल सकता हूँ। ये देखो कैसे चल सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया और आज मैं आपके सामने हूँ। जी बहुत अच्छा लगा मैं आपसे मिलके। और दूसरी बात ये कि ये जो मौजे पहले हुआ करते थे, इस दौर के, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको वापस नई ज़िंदगी दी। और जो इन्होंने कहा था कि डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि टांग कट जाएगी, और अल्लाह ताला ने इनको बचा दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ परवरदिगार की करमवादी है, और इनके बेटों को हम सलूट मारते हैं। ऐसी ऐसी अच्छी औलाद अल्लाह ताला सबको दे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।